मैं डॉक्टर ललन किशोर आरोही, निदेशक ज्ञान भूमि वर्ल्ड स्कूल बदहपुर बदरा गया, एफिलिएटेड टू CBSE नर्सरी टू 10+2 लेवल, PCS सीनियर सेकेंडरी स्कूल जनकपुर नियर मधुमती आश्रम, एक्सटेंशन ब्रांच हरली गोगा रोड मानपुर गया एवं सेकेंडरी ज्ञान भूमि वर्ल्ड स्कूल रसलपुर निकट चाकंद गया। हम अभिभावकों को कुछ स्कीम्स की जानकारी देना चाहते हैं जो मेरे द्वारा इसकी घोषणा की गई है हमारे सभी विद्यालयों के लिए। पहला स्कीम है जिसमें अभिभावक 2 लाख रुपया जमा करके वो मंथली शिक्षण शुल्क, ट्रांसपोर्ट फी, डेवलपमेंट मिसलेनियस और एग्जामिनेशन फी सभी से छुटकारा पा सकते हैं। उनको किसी प्रकार का फी नहीं देना पड़ेगा। प्रति छात्र मात्र 2 लाख रुपया एक मुश्त जमा करना होगा और यह 2 लाख रुपए की राशि 10th पास करने के बाद या बीच में किसी भी कारण से विद्यालय छोड़ने की स्थिति में 15 दिनों के अंदर रिटर्न कर दी जाएगी, वापस कर दी जाएगी अभिभावकों को। दूसरा स्कीम है जिसमें अभिभावक प्रति छात्र मात्र 1 लाख रुपया जमा कर सकते हैं और 1 लाख रुपया जमा करने के बाद उनका मासिक शिक्षण शुल्क पूर्णतः माफ रहेगा और उन्हें ट्रांसपोर्ट फी, डेवलपमेंट मिसलेनियस, एग्जामिनेशन फी ये सब भुगतान करना पड़ेगा। तीसरा स्कीम है जिसमें 50,000 रुपये मात्र जमा करने के बाद शिक्षण शुल्क में 50% तक रियायत पा सकते हैं अभिभावक और 50% शुल्क के साथ साथ ट्रांसपोर्ट और डेवलपमेंट मिसलेनियस ये सब शुल्क देना पड़ेगा उनको। एक टैलेंट सर्च स्कीम के तहत किसी भी मेधावी छात्र छात्राओं से मात्र 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। 10 प्रश्न में यदि 8 प्रश्न का उत्तर बच्चे दे पाते हैं तो उनका जो नामांकन शुल्क है वो माफ कर दिया जाएगा और मंथली शिक्षण शुल्क में 25% तक की छूट दी जाएगी। यदि बच्चे 5 में से 5 या 7 प्रश्नों का 5 से 7 प्रश्नों तक का उत्तर दे पाते हैं तो उनको नामांकन शुल्क माफ किया जाएगा तथा 10% शिक्षण शुल्क में भी छूट दी जाएगी। और जो 2 लाख, 1 लाख एवं 50,000 वाला जो स्कीम है उसमें भी यदि अभिभावक ऐसा जमा करते हैं तो उनका जो नामांकन शुल्क है वो माफ किया जाएगा और साथ ही साथ जो बताया गया है वो राशि उनको देनी होगी और बाकी शेष चीजें जो माफ करने को कहा गया है वो माफ किया जाएगा। यह हमने स्कीम इसलिए लागू किया है ताकि बहुत से ऐसे अभिभावक हैं जो पढ़ाना चाहते हैं लेकिन उनकी आमदनी निश्चित नहीं है। अनिश्चित आमदनी के कारण फी जमा करने में उन्हें संशय है तो वैसे लोग इस स्कीम का लाभ ले सकते हैं और अपने मेधावी छात्र छात्राओं को भी जो स्कीम हमने अभी बताया है उसका लाभ दिलवा सकते हैं। मैं सभी अभिभावकों को यह बताना चाहता हूं कि आपके बच्चे चाहे जिस किसी भी स्कूल में पढ़ रहे हैं तो वहां आपका 2 चीज व्यय हो रहा है। पहला कि कुछ न कुछ पैसे खर्च कर रहे हैं शुल्क के रूप में और दूसरा बच्चों का कीमती समय लग रहा है। नर्सरी से 10th क्लास तक जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, यदि उनकी पढ़ाई अच्छी हुई
उनका रिजल्ट 10th बोर्ड का अगर अच्छा हुआ तो आगे बहुत सारे रास्ते उन्नति के खुल जाते हैं। उनका अच्छे संस्थानों में नामांकन हो सकता है और वे जहां चाहें, जो कुछ करना चाहें, वो बच्चे कर सकते हैं। लेकिन आज प्रायः ऐसा देखा जाता है कि लगभग सभी विद्यालयों में, स्कूलों के पास फी का हिसाब होता है कि बच्चों के पास फी कितना बाकी है, शुल्क कितना बाकी है। लेकिन शायद ही ऐसा स्कूल मेरी जानकारी में है जहां बच्चों की पढ़ाई का हिसाब किताब रखा जाता हो। इस मामले में मैंने जब से स्कूल का शुभारंभ किया है, लगभग 28 वर्षों से मैं शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा हूं। मेरे द्वारा स्थापित सभी विद्यालयों में प्रत्येक बच्चे का 1 से 10 तक उन्हीं की कॉपी में कंटेंट और रिमेंबर कॉलम के माध्यम से पढ़ाई का पूरा हिसाब रखा जाता है। यहां तक कि वर्ड मीनिंग तक का अगर किसी बच्चे को मान लिया जाए कि 10 वर्ड मीनिंग मिला है तो क्या याद किए हैं, कितना याद किए हैं, क्वेश्चन कितना याद किए हैं, समरी याद किए हैं कि नहीं किए हैं, ये तमाम चीजों का लिखित रूप में विवरण अभिभावकों को मिलता है। बच्चे खुद अपनी कॉपी में बनाते हैं और इसकी वजह से, इसके कारण से बच्चे 100% तक रिजल्ट लाने में समर्थ हो पा रहे हैं। इसी का परिणाम है कि हमारे विद्यालय का जो रिजल्ट है सीबीएसई का, बहुत सारे बच्चों ने बहुत से विषयों में 99% तक मार्क्स प्राप्त किए हैं और हिंदी जैसा विषय में भी बहुत सारे छात्र छात्राओं ने 97% से ऊपर मार्क्स लाया है, जो लिटरेचर का विषय है। इंग्लिश जैसा लिटरेचर विषय में भी 97 से ऊपर कई बच्चों ने मार्क्स लाया है। यह गर्व की बात है। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं, बस यही कहना चाहता हूं कि बच्चों के भविष्य निर्माण की जिम्मेवारी अभिभावकों की है। आपने जन्म दिया है तो उन्हें अच्छी शिक्षा भी देने के लिए सोचना चाहिए। और आज तड़क भड़क पर बहुत सारे बच्चे जा रहे हैं। विद्यालय का बिल्डिंग कैसा है, वहां का गार्डनिंग कैसा है, क्लासरूम्स के फर्श कैसे हैं, एसी लगा है कि नहीं लगा है, इन तमाम चीजों पर बहुत से अभिभावक ज्यादा ध्यान देते हैं। बच्चों की पढ़ाई क्या हो रही है, बच्चे पढ़ कितना रहे हैं, उनका रिजल्ट कैसा है, डेवलपमेंट कैसा है, इस बात पर ध्यान अभिभावक नहीं दे पाते हैं। तो मैं सबों से अनुरोध करना चाहता हूं कि यही एक मौका है, एक अवसर है अपने बच्चों को बनाने का। तो सोच समझ करके अपने बच्चों का नामांकन विद्यालयों में कराएं। मैं चाहता हूं कि आप एक बार आकर के हमसे पर्सनली संपर्क करके समझें कि शिक्षा का वास्तविक स्वरूप क्या होना चाहिए, बच्चे की पढ़ाई किस ढंग से होनी चाहिए। अगर आप सेटिस्फाइड होते हैं तो आप हमारे द्वारा स्थापित विद्यालयों में नामांकन ले सकते हैं। मैं डंके की चोट पर कहना चाहता हूं कि जो भी बच्चे जिनका नामांकन मेरे यहां हो चुका है, अगर कोई भी समस्या आपके पास है तो हम समाधान करने के लिए एकदम अहरनिश तत्पर हैं। फिर भी यदि आप सेटिस्फाइड नहीं हो पाते हैं तो आपके द्वारा लिया गया शुल्क हम वापस करने के लिए तैयार हैं। तो एक बार जरूर सोचें, बच्चे आपके हैं। कल के डेट में अगर इनका डेवलपमेंट उचित तरीके से होता है, बड़े पदों पर वो जाते हैं, तो उसका लाभ आपको मिलेगा, उसकी खुशी आपको मिलेगा। आज हमारे द्वारा स्थापित विद्यालयों के अनेक बच्चे बहुत उच्च पदों पर आज आसीन हैं। जब भी मैं मिलता हूं उन लोगों से तो काफी गर्व की अनुभूति होती है। हमारे अभिभावक भी काफी गौरवान्वित महसूस करते हैं। तो एक बार जरूर सोचें। इसी निवेदन के साथ मैं फिर से सभी अभिभावकों को एक बार
इस विषय पर निर्णय लेने हेतु मैं सचेत करता हूं। धन्यवाद।